नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के 100 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी सभी एग्जामों में काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सभी को पता है, पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? आंसर कीजिए आप लोग। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, किसको नहीं पता है भाई? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो इंडिका। क्या है? इंडिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक ने, बताइए, किस युद्ध के बाद हिंसा त्यागी थी? बताइए, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्यागी थी? कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए आप लोग। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में थे? बताइए, अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? आंसर कीजिएगा आप लोग। किस भाषा में थे? ब्राह्मी भाषा में थे। किस भाषा में थे? ब्राह्मी भाषा में थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नैतिक जीवन। ठीक है ना। अशोक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है ना, याद रखिए। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? बताइए, मौर्य काल का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? बताइए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? जो कर वसूलता था उसी को क्या बोलते थे? समाहर्ता बोलते थे। ठीक है ना, समाहर्ता। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी? मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी? बताइए, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी? गुप्त पुरुष को क्या कहा जाता था? गुप्तचर। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? सभी को पता है, मेगास्थनीज ने किया है। इसका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सभी को पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर
सी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ो। गुफा वास्तुकला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? गुफा वास्तुकला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, बराबर गुफाएं किससे संबंधित है? बताइए, बराबर की गुफाएं किससे संबंधित है? बराबर की गुफाएं किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सॉरी गाइस, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गए। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। हाँ बताइए, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे, बिंबिसार किसका समकालीन था? बुद्ध और महावीर दोनों का था। बिंबिसार जो था बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था। ठीक है ना? ओके। आगे, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? बताइए, वैशाली किसका राजधानी था? तो कौशल का राजधानी था वैशाली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सॉरी, वज्जी था। सॉरी, वज्जी था। हाँ ठीक है ना, वज्जी था। वैशाली किसका राजधानी था? वज्जी का। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, सबको पता होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? जनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बताइए, इसमें से निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं था? कौन सा नहीं था बताइए? ये भी था, ये भी था, ये भी था। कलिंग नहीं था। कलिंग किसने जीता था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने। ठीक है ना, ये अशोक के टाइम का है। ठीक है, महाजनपद कलिंग नहीं है, याद रखिए। कलिंग अभी वर्तमान में कौन सा जगह पड़ेगा? उड़ीसा। कौन सा? दक्षिणी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? सभी को पता है, पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ो। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला किस काल में था? बताइए। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है ना, सॉरी, विद्यालय था, अभी नहीं है। हाँ, ये किस काल से संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए, मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। आगे बढ़ो। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। किसको किसको पता है कमेंट कीजिए इसका आंसर। आपको इसका आंसर बताना है। इंडिका के लेखक कौन है? बता चुका हूँ, मेगास्थनीज। मौर्य काल का संबंधित है ये। ठीक है ना, भारत में आया था। आगे बढ़ो। बौद्ध संघ की स्थापना किसने किया था? वेरी इजी क्वेश्चन। बौद्ध संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा बुद्ध। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? बताइए, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म जो है अहिंसा पर ज़्यादा जोर देता है, तो मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट, त्रिरत्न। देखिए, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक, त्रिपिटक की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। और त्रिरत्न जैन धर्म, याद रखिएगा। इसका आंसर कीजिए आप लोग। जैन ग्रंथ आगम किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। देखिए, जैन धर्म पूछे तो प्राकृत भाषा। ठीक है ना, और वहीं बौद्ध धर्म का कोई ग्रंथ पूछे तो पाली भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति कहाँ हुआ था? बताइए, बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीत कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ो। कुंडलवन संगीति किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। किसके समय? कनिष्क।
बौद्ध धर्म का चतुर्थ सम्मेलन कहाँ हुआ था? कुंडलवन। किसके समय हुआ था? उस समय का राजा कौन था? कनिष्क। अगला हमारा क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? बताइए, कनिष्क जो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश। कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ? बताइए, महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ था? बताइए। कुषाण काल में हुआ था। किस काल में? कुषाण काल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बुद्ध की मूर्ति निर्माण कला किस काल में शुरू हुई? बुद्ध की मूर्ति निर्माण कला किस काल में शुरू हुआ था? पता होना चाहिए आप सभी को, किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। गंधार कला किससे प्रभावित थी? यूनानियों से। किससे थी? यूनानियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गंधार कला किससे प्रभावित थी? यूनानियों से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मथुरा कला किससे संबंधित है? जो मथुरा कला है वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस देख लेना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार देख लो तुम्हारा हो जाएगा। मौर्य काल की राजधानी क्या थी? किसको पता नहीं है भाई? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ो। ओके, ये देखो, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? बताइए, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। ओके, आगे बढ़ो। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म का था। अशोक किस धर्म से था? बौद्ध धर्म। हालांकि ये हिंदू धर्म ही थे पहले। वैन संघ भारत कब आया था? वैन संघ भारत कब आया था? गुप्त काल में। वहीं मेगास्थनीज पूछेगा, मेगास्थनीज कब आया था? ये मौर्य काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, फाहियान भारत किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध ग्रंथ के उद्देश्य से। किस ग्रंथ से? बौद्ध ग्रंथ को पढ़ने और उसको जानने के लिए आया था। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है भाई। क्यों? क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि इस समय की कला, संस्कृति, व्यापार बहुत ही चरम अवस्था पर था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही विकास हुआ था इस काल में, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ो। ये देखो, शून्य की खोज किस काल में मानी जाती है? बताइए, शून्य की खोज किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है ना, सूर्य की खोज, शून्य का। ओके, सूर्य नहीं, शून्य। आर्य समाज का मुख्य देवता कौन था? ले, आर्यों का बोलना चाहिए, इंद्र है ये। आर्य समाज एक अलग संस्था है, कोई अलग से धर्म नहीं है, एक संस्था है। ठीक है ना, आर्यों का, यहाँ पर आर्य समाज ना देखा, आर्यों भी हो सकता है। ठीक है ना, आर्यों का मुख्य देवता कौन थे? इंद्र थे, याद रखिएगा। पुरुष सूक्त किस वेद के हैं? जाहिर सी बात है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के हैं पुरुष सूक्त। यजुर्वेद सहस्र शीर्ष पुरुषः, यजुर्वेद होना चाहिए यहाँ तो, यजुर्वेद। ठीक है ना, आगे बढ़ो। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, इसका आंसर करो। आर्यों का प्रारंभिक निवास क्षेत्र क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश। हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग ओपिनियंस है, जिसमें सबसे मान्य सिद्धांत मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर, मध्य एशिया। ठीक है ना, मैक्स मूलर का स्थान अनुसार कहाँ से आर्यों का स्थान? मध्य एशिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभा क्या थी? राजनीतिक सभा थी, वैदिक काल से संबंधित है सभा का। ये लो, समिति का संबंध किससे है? जनता से है। समिति का संबंध किससे है? जनता से है। समिति का संबंध ये वैदिक काल से संबंधित है, वैदिक काल। ठीक है ना,
सभा समिति, ये देखिए आ गया क्वेश्चन। वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? कुल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।